नमस्कार बच्चों, आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, जिसमें हम गति के नियम, गति का जो पहला नियम है उसे पढ़ेंगे। जो गति के नियम थे वो दिए गए थे सर न्यूटन ने। तो न्यूटन का जो गति का पहला नियम है वो क्या बोलता है? तो गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, स्थिर मतलब विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। अब इसे आम भाषा में जान लेते हैं। जड़त्व का नियम है क्या? ये बोलता है यदि कोई वस्तु रुकी हुई है यानी विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, यानी वो रुके रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान से गति कर रही है तो वो एक समान गति से चलते रहना चाहती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। यानी कोई रुका है तो रुके रहना चाहता है, कोई एक समान गति से चल रहा है तो वो एक समान गति से चलते रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहर से बल काम ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंसान है, ये रुका हुआ है यानी विराम अवस्था में है तो ये रुके रहना चाहता है। ये यहाँ पे रुका रहेगा जब तक कि इस पे बाहर से कोई बल ना लगाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको धक्का दे दूँ तो मैंने बाहर से इस पे बल अब लगाया है, तो जिसके कारण इसकी शरीर में गति उत्पन्न हो जाएगी। तो यही है आपका गति का पहला नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान गति से चल रही है तो वैसे ही चलते रहना चाहती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। इसे ही कहा जाता है गति का पहला नियम या फिर जड़त्व का नियम। यहाँ पर एक शब्द आया है जड़त्व। ये क्या है? तो जड़त्व कुछ नहीं है बच्चों, एक गुण है किसी वस्तु का जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन को मना कर देता है, यानी वो विरोध करता है कि किसी वस्तु की जो विराम अवस्था या गति की अवस्था में बदलाव नहीं होने देता। उसी को कहा जाता है जड़त्व। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो इसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे कहा जाता है जड़त्व। चलती हुई बस सभी में जो था सब कुछ गतिशील अवस्था में था, सब कुछ गति कर रहा था। अचानक से क्या, उस बस का ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने से उसमें जो भी चीज़ें थी, सवारियां थी, वो सब आगे की तरफ गिर जाती हैं। कारण होता है कि जैसे बस गतिशील थी तो उसमें जितना भी सामान या सवारियां थी वो सब गति कर रही थी। जैसे ही ब्रेक लगाया, आपकी जो बस है वो तो रुक गई, लेकिन जो उसमें सामान या इंसान थे उनका शरीर गतिशील रहा कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, जिसके कारण उन्हें जो है आगे की तरफ झटका महसूस हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एक बस रुकी हुई थी, अचानक से उसे गति में ला दिया, यानी आपकी बस को स्टार्ट कर दिया, तो हमें झटका लगता है पीछे की तरफ। बस रुकी थी, उसमें जितना सामान और जो इंसान थे वो सब रुके हुए थे, यानी विराम अवस्था में थे। जैसे ही बस जो थी वो गतिशील हुई, गतिशील के कारण वो तो आगे बढ़ गई, लेकिन हमारा शरीर वो या वो सामान वो विराम अवस्था में होने के कारण हमें कुछ क्षण के लिए पीछे की तरफ झटका लगा। तो यदि बस गतिशील है और ब्रेक लगा दें उस पर, तो हमारा शरीर का जो ऊपरी भाग है वो बस के साथ गतिशील था। जैसे ही बस में ब्रेक लगाए तो बस की दिशा में कुछ क्षण के लिए हमारा जो शरीर था वो गतिशील रहा, जिसके कारण हमें आगे की तरफ झटका लगा। वहीं अगर रुकी हुई बस है और वो अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका लगता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। जड़त्व क्या होता है? पहले वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी हर एक वस्तु अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करता है, वह अपनी मूल अवस्था में बने रहना चाहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप होता है।
भारी वस्तु जो होती है उसका जड़त्व अधिक होता है और जो हल्की होती है उनका जड़त्व कम होता है। इसी कारण जो भारी वस्तुएं हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें धकेलना है तो उस पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। कारण वही है कि जो भारी वस्तुएं हैं उनका जड़त्व अधिक है, यानी वो उसमें बदलाव को बहुत स्ट्रांगली बना करती हैं, इसलिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा ताकि उस जड़त्व को हटाया जा सके। न्यूटन के नियम जो गति का पहला नियम है उस पर आधारित कुछ घटनाएं। पहला है पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियों का झड़ जाना। जैसे ही हम पेड़ की टहनी या शाखा को जोर से हिलाते हैं तो पत्तियां झड़ जाती हैं। कारण यही जड़त्व का नियम कि जैसे ही टहनी रुकी हुई थी तो टहनी के साथ उसकी पत्तियां भी रुकी हुई थी। जैसे ही हमने पेड़ की शाखा को हिलाया, शाखा गतिशील हो गई और उसकी जो पत्तियां थी उन्होंने उसके साथ हिलने से, गति में आने से मना कर दिया, यानी जड़त्व के कारण, तो वो पत्तियां नीचे गिर गई। दूसरा है गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे की तरफ झटका महसूस होना, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। तीसरा, कालीन या चादर को अगर हम डंडे से पीटते हैं तो धूल का अलग हो जाना। जैसे ही हमने डंडे से कालीन को मारा तो जो कालीन था वो तो पीछे की तरफ धक्का लग गया और जो उस कालीन में धूल मिट्टी थी वो जड़त्व के कारण उसी विराम अवस्था में रह गई और नीचे गिर गई। पांचवा है आपका प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना। कारण जैसे ही हम चलते हैं तो वो प्लेट के साथ आपका कप भी गतिशील होगा, वो अपनी जगह से हिल सकता है और चाहे गिर सकती है। इसलिए उस प्लेट में खांचा बनाया जाता है ताकि प्लेट के गतिशील होने पर और उस इंसान के गतिशील होने पर हमारी जो कप है वो अपनी जगह से ना हिले। मिस्त्री का जो हथौड़ी है उसको उल्टा ठोकना इत्यादि। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व का जो फर्स्ट जो है वो है किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहा जाता है जड़त्व। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो गति का पहला नियम है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल कार्यरत ना हो या ना लगाया जाए। इसे गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके उदाहरण जो हैं वो आपकी वर्कशीट में लिखे गए हैं, आप वो उदाहरण वर्कशीट में से लिखेंगे। ये है इसके उदाहरण, 6 उदाहरण है। आंसर नंबर 2 में ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें जो सवारियां खड़ी हैं उन्हें किस तरफ झटका महसूस होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो जब बस रुकी हुई थी और अचानक से गतिशील हुई है तो सभी जो खड़ी सवारियां हैं उन्हें झटका पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है और यदि वो एक समान गति से चल रही है तो वो उसी एक समान गति से चलते रहना चाहती है। जब बस रुकी थी तो हमारा शरीर भी रुका हुआ था, जिसके कारण हमें पीछे की तरफ झटका महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो हमने पढ़ लिया है कि जो भारी वस्तुएं हैं उनका जड़त्व हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है। फर्स्ट है आपका कार एवं बस। तो कार और बस में से बस भारी होती है तो इसका जड़त्व अधिक होगा। दूसरा है साइकिल और मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल भारी होती है साइकिल से, तो मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक है। और तीसरा आपका है ठेला गाड़ी या रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी ठेला गाड़ी से भारी होती है, भारी है तो उसका जड़त्व भी अधिक, तो रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ